नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव मौर्य। हमारे यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही खास टैबलेट के बारे में जिसका नाम है प्रेडनिसोलोन, और जानेंगे इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि हम इस टैबलेट को जब हम लेते हैं तो ये किन किन बीमारियों में हमें काम आती है, इसके क्या क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये टैबलेट हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करती है, इसके क्या क्या कंपोजिशंस हैं, यानी कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में ये हमें मार्केट में मिल जाती है, इसके क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस हैं, यानी कि कौन कौन से ब्रांड नेम से हमें ये मार्केट में अवेलेबल है, और जानेंगे इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी कि अगर हम इस टैबलेट को लेते हैं तो हमें किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और जानेंगे वार्निंग के बारे में कि यानी कि अगर हम इस टैबलेट को लेते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें इस टैबलेट को लेने से पहले देखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे और भी ऐसे कंटेंट की वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए, जिसमें आपको मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसके द्वारा अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आप अपनी फैमिली और अपने आप को हेल्दी रख सकेंगे। तो हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में, यानी कि अगर हम प्रेडनिसोलोन लेते हैं तो हम किन किन बीमारियों में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेडनिसोलोन कॉर्टिकोस्टेरॉइड के रूप में जाने जाने वाली दवाइयों की कैटेगरी के अंतर्गत आता है, और इसका प्रयोग हम इम्यूनोडिप्रेसेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हम एलर्जी से संबंधी सभी बीमारियों में किया जाता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। स्किन डिजीज़ जिसे हम चर्म रोग कहते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। गाठिया जिसको हम अर्थराइटिस कहते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसे IBS यानी कि इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम में भी यूज़ कर सकते हैं। आई कंडीशंस यानी कि अगर आपको आँख से पानी आता है तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको सांस में प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और कई बार इसको कैंसर में भी यूज़ किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि अगर हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो हमारे शरीर में जाके किस तरीके से काम करता है, अब उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रेडनिसोलोन एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है। इसका मतलब है कि ये हमारे शरीर में नहीं बनता, इसे केमिकल के थ्रू बनाया जाता है। प्रेडनिसोलोन हमारे ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर में जाके जुड़ जाते हैं, जिससे जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं उनको आगे काम करने से रोकती है, जिससे हमारे शरीर में जो भी सूजन होता है वो कम हो जाता है। बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन यानी कि जो हमारे शरीर में कोई किसी भी तरह का सूजन हो, कहीं पे भी सूजन हो, उसको कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये हमारी जो है हमारे शरीर में कोई भी सूजन होती है उसमें ये हमें हेल्प करता है और हमारी सूजन को कम करता है, जिससे हमारे जो शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी सूजन की वजह से, यानी कि दर्द वगैरह होता होगा, वो हमारे शरीर में अब नहीं होगा। तो ये काम है प्रेडनिसोलोन का। तो हम बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में कि प्रेडनिसोलोन हमें कौन कौन से डोज स्ट्रेंथ में हमें मार्केट में मिल सकती है। तो प्रेडनिसोलोन हमें 1 mg, 2.5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg की डोज स्ट्रेंथ के साथ आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि प्रेडनिसोलोन जो है किस किस ब्रांड नेम से हमें मार्केट में हमें मिल सकती है। तो प्रेडनिसोलोन टैबलेट अलग अलग ब्रांड के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि वाइसोलिन, ओमना कॉर्टिकोल, डेल्सोन, न्यूकॉर्ट, प्रेडनिन और एंड्रोल नाम से भी आपको जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि अगर हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट को लेते हैं तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमें चक्कर आ सकते हैं, हमारी जो नींद है उसमें बिगाड़ हो सकता है, यानी कि हमें अनिद्रा हो सकती है, हमें हेडेक हो सकता है, हमें पसीने आ सकते हैं, यानी कि हमें स्वेटिंग हो सकती है, हमारा जो वेट बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है, हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और हमारा जो फेस है यानी कि जो हमारा जो चेहरा है वो पफ फेस हो जाएगा, यानी कि हमारी जो चेहरा है उसमें सूजन आ जाएगी। हमें इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग हो सकती है, यानी कि अगर हमें कहीं पे भी चोट लगती है तो उस घाव को भरने में हमें बहुत ज़्यादा दिन लग सकते हैं। नॉर्मली जो एक इंसान है उसका 1 से 2 दिन के अंदर घाव भर जाता है, लेकिन आपको जो है घाव भरने में कम से कम हफ्ता 2 हफ्ता लग जाएंगे। आपके पेट में और आपकी आंतों में छाले भी हो सकते हैं। तो ये सब कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं प्रेडनिसोलोन टैबलेट के। अब हम बात करते हैं वार्निंग के बारे में कि अगर हम प्रेडनिसोलोन टैबलेट को लेते हैं तो हमें किन किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अगर प्रेडनिसोलोन टैबलेट लेते हैं और प्रेडनिसोलोन टैबलेट से आपको एलर्जी है तो आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी ना लें। अगर आपको लिवर, किडनी, हार्ट से कोई भी प्रॉब्लम है तो इससे बिल्कुल बचें। अगर आपको शुगर या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो भी आप इस मेडिसिन को ना लें, और अगर ले भी तो डॉक्टर की सलाह से लें। याद रखें, प्रेडनिसोलोन डॉक्टर की द्वारा निर्धारित की जाने वाली दवा है जो आपके मेडिकल स्टोर टैबलेट के फॉर्म में आपको मिल जाता है। प्रेडनिसोलोन की कितनी मात्रा में लेना है या पूरी तरह से पेशेंट की एज, जेंडर, वेट, पेशेंट को कितनी सीवियर बीमारी है इस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप प्रेडनिसोलोन टैबलेट लेते हैं तो हमेशा जो है इसको अचानक से कभी मत छोड़ें। अगर आप अचानक से छोड़ेंगे तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा जब भी इस मेडिसिन को आप छोड़ें, तो अगर आप इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहते तो हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह पहले लें, उसके बाद ही इस मेडिसिन को छोड़ें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे वीडियोज़ और आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।